सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है रियल नंबर्स का। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे देता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर हम सीखेंगे किस तरह से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन के प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। देन उसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। और फाइनली हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-22 और इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही इन्वॉल्व हैं। So let's begin with our very first topic, which is the decimal expansion. So decimal expansion is basically of two types. The first is the terminating and second is the non-terminating decimal expansion. So let's just have a look at the example of terminating decimal expansion. So now you can see here that we have examples 3.25 and 101.7. So यहाँ पे आप देख सकते हैं clearly कि जो हमारा टर्मिनेटिंग के जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। सो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हमेशा हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी दो टाइप्स होते हैं। सो जो सबसे पहला होता है वो होता है रिपीटिंग और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग। सो एज द नेम सेज जो रिपीटिंग होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो रेपिटेशन में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 3.777 अप टू इनफाइनाइट, मतलब जब तक आप उसको डिवाइड करते रहेंगे आपको इनफाइनाइट सेवेंस मिलेंगे आफ्टर डेसिमल। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है 10.67767 अप टू सो ऑन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं 5.71 2 3 4 5, मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट के लिए चलेगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है 0.67 677 6777। सो इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है और कभी भी जो हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इर्रेशनल नंबर्स का होता है। और ऑन द अदर हैंड जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर्स का होता है। So our second topic is the nature of the decimal expansion without long division of the rational number of the form p by q. So basically यहाँ पे हम बिना actual division किए जो rational numbers हमारे पास p by q की form में है उसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या उनका जो decimal expansion है वो terminating है या non terminating repeating है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ steps हैं। सो जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है उसे आप फैक्टराइज कीजिए। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा कि आपको चेक करना है क्या जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें 2 5 है या नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए क्या उसमें सिर्फ 2 आया है या सिर्फ 5 आया या फिर सिर्फ दोनों ही आए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस होता है तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई और प्राइम नंबर आ गया एज अ प्राइम फैक्टर तो वहां पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। So now let's just have a look at this question. So this question basically says that we have to find the nature of the decimal expansion of the given numbers, and if the decimal expansion is terminating we have to write the decimal expansion. So सबसे पहले start करते 19/8 से। So 19/8। So जो सबसे पहला हमारा स्टेप था वो था फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वहां पे सिर्फ जो प्राइम फैक्टर आया है वो है 2। सो दैट्स वाई ये जो चीज है हमारी वो हो जाएगी टर्मिनेटिंग। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो इसके लिए आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी, वो होगा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 की पावर क्या है। तो यहाँ पे 2 की पावर है 3, तो हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 की पावर 3 से।
सो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है हमारा वहाँ पे 2 है और 5 है और दोनों की ही पावर सेम है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 3। सो वो आसानी से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और लिख सकते हैं वहाँ पे जो भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है। सो आप यहाँ पे इसे करके देख लीजिएगा, इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3, which is actually equal to 19 into 125 by 1000। और एक और चीज़, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है वो टर्मिनेट करेगा कोई भी एक रैशनल नंबर, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या वो सिर्फ 2 है, क्या वो 5 है, या दोनों है। तो वहाँ पे आपको देखना है पावर्स। तो अगर आपके पास फैक्टर सिर्फ 2 है तो वहाँ पे आप जो 2 की पावर लेटे से कुछ भी x है, तो वहाँ पे आप x जो होगा आफ्टर दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। इफ वी हैव 5, सिमिलरली ओनली 5 होगा, तो लेटे से 5 टू द पावर 3 है हमारे पास, तो वो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। और अगर हमारे पास 2 टू द पावर 2 है और यहाँ पे 5 टू द पावर 3 है, मतलब सिर्फ हमारे पास 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, तो हम वहाँ पे चेक करेंगे दोनों में से हायर पावर किसकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 5 टू द पावर 3 है उसकी पावर हायर है, तो ये टर्मिनेट करेगा जो भी नंबर होगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो एक क्वेश्चन हम आगे भी ऐसा करेंगे। सो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस चीज़ को। और so now let's move to the next one, which is 1 by 35। so इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आया 7 into 5। so now you can see that हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी एक और प्राइम फैक्टर आ रहा है जो कि है 7। अब तो यहाँ पे 2 है नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे 5 आ रहा है लेकिन उसके साथ 7 भी है। सो ये जो आएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला। सो दैट इज 21 by 70। अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा 7 into 2 into 5। बट एक चीज़ है यहाँ पे, सो यू माइट थिंक कि ये जो चीज़ है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 7 आ रहा है। बट आप एक चीज़ और देखिए कि जो ऊपर है हमारे पास 21 है। सो ये जो नंबर है हमारे पास जो 21 by 70, वो सबसे पहली बात तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 10। सो अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर था अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम कर देंगे फैक्टराइज। सो हमारे पास आएगा 2 into 5। सो अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं 10 के वो हैं 2 और 5, सो दैट्स वाई जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग, और वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.3। सो अब बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं आप उसे खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। So in this section we will study about the arithmetic operations on irrational numbers। So ये चीज़ आपने पहले भी 9th में पढ़ रखी है, और अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है इसके बारे में तो देखिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास हम रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलता है। फिर अगर हम उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी हमें इर्रेशनल ही मिलेगा। सेम थिंग अप्लाइज विद द डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल। सो यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी इर्रेशनल नंबर के कांटेक्ट में अगर कोई भी रैशनल नंबर आता है तो हमेशा इर्रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास जो 2 होता है वो होता है एक रैशनल नंबर, बट अगर हम उसमें एक √3 ऐड कर देते हैं तो वो जो टोटल चीज़ हो जाती है वो हो जाती है एक इर्रेशनल नंबर।
सेम थिंग अप्लाइज विथ 2/√3। सो ऊपर वाला भले ही न्यूमरेटर हमारा रैशनल है बट डिनोमिनेटर हमारा जो है वो इरैशनल है। तो जब हमने 2 को डिवाइड कराया √3 से तो हमारे पास एक इरैशनल नंबर बना। सो सेम थिंग आप नोटिस कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी होती है। So now let's just have a look at some MCQs from the CBSE sample paper. So this question basically says कि हमारे पास एक नंबर है 44.123 और हमें पता लगाना है कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस नंबर को लिख लेते हैं। तो नंबर है हमारा 44.123। तो इसे हम लिख सकते हैं एज 44,123 डिवाइडेड बाय 1000। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम इसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास 1000 है उसे हम लिख सकते हैं एज 2 into 5 की पावर 3, so which is actually equal to 44,123 divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 3। so it's quite evident कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं सिर्फ 2 और जो है 5। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। So this question basically says that if a square is equal to 23/25, then we have to find the value of a and check which of the following options जो है most appropriate है उसके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a square is equal to 23/25। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो हमारे पास बचेगा a is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23/25। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ 23/5। सो नीचे वाला तो हमने ओपन कर दिया जो क्योंकि वो 5 का स्क्वायर था, बट यहाँ पे जो ऊपर जो न्यूमरेटर है जो 23 है यहाँ पे वो एक प्राइम नंबर है। सो दैट्स वाई ये एज सच ही रहेगा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक, तो हमेशा जो उसका आंसर आता है वो आता है एक इरैशनल नंबर। सो जो ए है हमारा वो क्या आ गया, एक इरैशनल नंबर। सो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इरैशनल। So now let's just have a look at this question. So this question basically says कि हमारे पास जो एक नंबर है वो है 1/13 और हमें इसे किसी एक स्मॉलेस्ट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जिससे कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। सो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए पहले कि 1/13। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो हमारा फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि ये जो खुद है वो पहले से एक प्राइम नंबर है। सो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगर हम इसे टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ से 13 को गायब करना पड़ेगा और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो आना चाहिए 13। अब सेकेंड चीज़ कि वो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो होगा 100, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कि जो 2 zeros हैं यहाँ पर, तो जो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इसका, इस पूरी चीज़ का, वो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। सो हमारा जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1/100 और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.01। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 13/100। सो ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारे पास ये नंबर दे रखा है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 तो वो डेसिमल एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली हो जाती है टर्मिनेटिंग। सो दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टर्मिनेटिंग।
सो इन दिस क्वेश्चन हमें जो नंबर दे रखा है 147/120, हमें ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं 147/120। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम नॉर्मली वो है कि इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 147/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 2 और 5 के अलावा यहाँ पे एक 3 भी आ रहा है। तो आपके मन में पहले ही आ सकता है कि ये जो चीज़ है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर ये चीज़ है गलत, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं जो 147 है और जो 120 है वो दोनों ही डिविजिबल हैं 3 से। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो ऊपर की चीज़ है हमारी न्यूमरेटर वो आ जाएगी 4 and 9 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 40। सो हम जो डिनोमिनेटर है उसको कर लेते हैं फैक्टराइज। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो हमारे पास ये बन गया 49 इंटू 2 to the power 3 इंटू 5। तो मैंने ये चीज़ भी आपको पहले बताई थी, अगर हमारे पास 2 और 5 दोनों होंगे और हमें बताना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रही है, तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों में से आउट ऑफ 2 and 5 किसकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो 2 की पावर ज़्यादा है विच इज़ 3, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 decimal places. So the answer is option C. So thanks for watching this video, और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।